सुबह उठ करके पानी का हमारा ओरल हाइजीन की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। अब जैसे सुबह उठते ही आपके थ्रोट इरिगेशन करें, आँखों का इरिगेशन करें, मुंह का इरिगेशन करें। जैसे ठंडा पानी लिया और अच्छी तरह से जो है कुला उला करें, अच्छी तरह से जो मुंह में रख करके आ करके उसको फेंक दीजिए। ब्रश भी करिए। बहुत लोगों को ब्रश करने का तरीका मालूम नहीं है ओरल हाइजीन में। और एक तो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ब्रश करें तो खाना खाने के कम से कम आधे पौन घंटे के बाद करना चाहिए। तुरंत ब्रश करने से हमारे दांत और ख़राब हो सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें म्यूटेंट स्टेफिलोकोकस विशेष रूप से वो हमारे अंदर चला जाता है, जो डेंटिन को भी खराब करता है। और डेंटिन खराब होने से हमारे दांतों में कोई भी गर्म ठंडा चीज़ लगता है। तो आधे पौन घंटे के बाद हम करते हैं तो वह स्थिति पैदा नहीं होती है और अच्छी तरह सफाई होता है। और ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खाना खाने के बाद में, क्योंकि ब्रश नहीं करने से उसके जो टॉक्सिन्स है बैक्टीरिया के, वो हमारे ब्लड के साथ मिल करके, खास करके प्लेटलेट्स के साथ जुड़ करके और स्टिकनेस पैदा कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। ये लेटेस्ट रिसर्च है, खोज है, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ओरल हाइजीन की दृष्टि से 2-3 बातों का और ध्यान में रखना चाहिए कि जब बहुत लोगों के मुंह से बदबू आती है, मुंह साफ करने के बावजूद भी, तो उनको क्या करते हैं ऐसे लोग कि दांतों का तो ध्यान रखते हैं लेकिन मसूड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो दांतों की सफाई के साथ साथ मसूड़ों की भी सफाई करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया कि उंगली से दांतों की अच्छी तरह से जो ना साफ करने के साथ साथ मसूड़ों की भी सफाई करें, उसकी मालिश करें, जो दांत को अच्छी तरह से सशक्त बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो इसलिए जो है इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मसूड़ों के भी, तो रोज़ सुबह जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के साथ अपने मसूड़ों की भी भली भांति सफाई रखें, इसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ जिनके मुंह से बदबू आती है, तो आयुर्वेद का एक गंडुस प्रयोग है, खास करके सरसों का तेल, या हमने बहुत लोगों को प्रयोग कराया है जिनके दांतों में सूजन रहता है, दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, वो बड़ी उससे तड़पते रहते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि एक बच्ची थी जिसने हज़ारों रुपया खर्च कर दिए थे, दांतों के डॉक्टर पास जा करके बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उसके दांत का दर्द और तकलीफ जा ही नहीं रहा था, दांत निकलवाना नहीं चाहती थी, खूब दवाइयाँ खाई थी। हमने उसे मात्र इतना प्रयोग कहा कि भाई तू 1.5 चम्मच सरसों का तेल ले और कम से कम 50 बार, 50 से 60 बार मुंह में खूब अच्छी तरह से चला ऐसे ऐसे, और फिर उसको जो है फेंक दो। तो ऐसा उसने जो है, मैंने कहा दिन में 3-4 बार करो। 4-5 दिन के बाद ही उसकी जो है सूचना है कि बिल्कुल वो ठीक हो गई। फिर तो सब परिवार आकर मेरे पास भर्ती भी रहे। तो ये जो है, ये छोटे छोटे प्रयोग दांतों को बड़े शक्तिशाली बनाते हैं। सरसों का तेल दांतों के लिए बहुत उपयोगी है। सरसों के तेल से मालिश करना बहुत गुणकारी होता है। तो इसे जो है आप प्रयोग कर सकते हैं ओरल हाइजीन की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त खाना खाने के बाद में ब्रश करने की जहाँ सुविधा नहीं होती है, कहीं जाते हैं, तो उस स्थिति में एक प्रयोग अवश्य करें कि पानी से खूब अच्छी तरह से कम 15-20 बार खूब जोर जोर से कुला करें, ताकि दांतों में फंसा हुआ अनकन वो बाहर निकल जाए, जिससे वो अनकन सर करके मुंह में बदबू न पैदा करे। तो इस प्रकार से जो है दांतों की ओरल जो है हाइजीन की दृष्टि से इनका बहुत बड़ा महत्व है।